जब भी किसी बच्चे का एक सपना होता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा, तो सिविल सर्विसेज नाम आते ही तो एक कोचिंग का नाम आता है और कोचिंग नाम आएगा तो ऐसे मन आता है बच्चों का कि क्या मैं अफोर्ड भी कर पाऊंगा। इतनी महंगी महंगी फीस होती हैं सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज जितनी भी कोचिंग है आप देखते होंगे लाखों में फीस होती है। तो बच्चों, सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि यूपी के पीसीएस के लिए तो ये टेंशन आपकी दूर करने वाला है आपका RWA 2025। हमने ये टारगेट किया था कि पीसीएस का हम एक फाउंडेशन बैच देंगे जिसमें बच्चे को प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी हम लोग करा रहे होंगे। प्री के बाद तो आपकी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी टीचर्स अपने पास रख करके तैयारी स्टार्ट कराएंगे। तो ये फैसिलिटी भी हम लोग इस बैच में देने वाले हैं। इसका नाम होगा पीसीएस फाउंडेशन बैच। और इस बैच का जो नाम दिया है हम लोगों ने वो प्रतिज्ञा बैच दिया है। तो अगर आप लोगों की प्रतिज्ञा है कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है तो इस बैच की डिटेल मैं 1 जनवरी यानी नए साल को कल आपको बताने वाला हूँ फुल डिटेल में। बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल फीस, आप देख करके खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई फाउंडेशन बैच इतनी कम फीस में भी हो सकता है। और इस फाउंडेशन बैच में पूरा 1 साल लगता है बच्चों। टीचर्स की हर रोज आपको 6-7 घंटे की क्लासेस, गाइडेंस रेगुलर। और बच्चे, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि प्रीलिम्स शायद बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं और प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा डर भी नहीं लगता है बच्चों को। सबसे जो असली कहानी है वो मेंस की है और मेंस की आंसर राइटिंग से बहुत ज़्यादा बच्चों को डर लगता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे हो, या आंसर मैं फ्रेम कैसे करना सीखूं, या अगर मैं आंसर लिखूंगा तो लिखने से मुझे डर लगता है कि मैं उतना बेहतर नहीं लिख पाता हूं। तो इसका कोई तरीका तो होता होगा। तो उस सब चीज को हम जब फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे होंगे तो हम केवल प्री की तैयारी लेकर के नहीं चलेंगे। हमारा उद्देश्य वहां पर है कि हम प्री के साथ ही मेंस की तैयारी आपकी लेकर के चलें। ये कैसे संभव होगा? जैसे मान लीजिए हिस्ट्री चला रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं या पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट का कोई चैप्टर पूरा होने के बाद, तो चैप्टर पूरा होना मतलब आपके पूरे फैक्ट्स आपको रट जाना प्रीलिम्स के लिए, लेकिन साथ में उस चैप्टर्स का पूरा जब वो खत्म हो जाएगा तो उस चैप्टर से हम मेंस का कैसा क्वेश्चन बन सकता है। उस चैप्टर के खत्म होने के बाद हर सब्जेक्ट से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को आपको लिखने को दिया जाएगा कि वो क्वेश्चन देंगे वीडियो में, फिर आपको लिखने को बोलेंगे, फिर वो लिख करके आपको ईमेल आईडी दी जाएगी कि आप लिख करके इस पे अपना क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेज दीजिए। यहां से हमारे टीचर्स उसको चेक कर रहे होंगे, चेक करके जो जो कमियां हैं उन पॉइंट्स को लिखेंगे, आपकी गलतियों को बताएंगे और एक मॉडल आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का ये एक आंसर होना चाहिए। तो वो आप लोगों को ऐसे ही ईमेल आईडी पे वापस किया जाएगा और ये हम हर रोज कर रहे होंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा कि इससे क्या एक बेहतरीन मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये रेगुलर वो तैयारी होगी जो प्री के साथ ही आपकी मेंस की तैयारी होगी। और बच्चों, ये मेंस की कोई ये सोचता हो कि मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस पर फोकस करूंगा तो कभी तैयारी नहीं कर पाता। हमारा जो टारगेट भी है ना इस बैच में, वो 2025 का एग्जाम नहीं होगा, 2026 और 2027 के एग्जाम्स इसके टारगेट होंगे। तो बच्चों, आप सबको इसमें इस फाउंडेशन बैच की जानकारी के लिए 1 जनवरी को आना है और इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी, बहुत बारीकी पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो सिविल सर्विसेज के बारे में आप जानना चाहते हो। वो पूरी टीम से मैं आपको मिलाऊंगा और साथ में इस फाउंडेशन बैच की स्पेशलिटी और बहुत अच्छे तरीके से मैं बता पाऊंगा। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आप सभी के बच्चों के लिए कि कैसे हम फाउंडेशन बैच को चलाने वाले हैं और पूरा ये 1 साल चलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।